Hello everyone and welcome back to our channel All University Exam। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई बिजनेस के जो कि बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का एक पेपर है। आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे यूनिट वाइज जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई बिजनेस से रिलेटेड आपकी वन शॉट रिवीजन वीडियो भी क्लास चलने वाली है जो कि आज 2 बजे लाइव सेशन ये चलेगी। तो 2 बजे सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन होना मत भूलिए और जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों अपने क्लास में जिनका भी पेपर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई बिजनेस है। तो आज की 2 क्लास में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट PYQ आंसर्स कैसे लिखने एग्जाम में सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें पूरी एक वीडियो आपको अगर आप देख लेते हो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस क्लास को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, 2 बजे आपकी क्लास है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं आपको क्या क्या बनते हैं। कंप्लीट नोट्स या PDF चाहिए, ठीक है, जो भी आपकी क्लासेस हैं तो इसी नंबर आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो सारी की सारी चीज़ें आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड की जाएंगी। अब देख लेते हैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला यूनिट आता है आपके इस सब्जेक्ट में। देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ इस पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा पेपर यहाँ पर लेवल का टफ देखने को मिलता है। तो जितनी भी चीज़ें आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड की जा रही हैं उसको ज़रूर देखें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। हर चीज़ें यहाँ पर आप जितना भी रट लो लेकिन एग्ज़ाम में जब बैठोगे पेपर देने तो सब गायब हो जाएगा, सब भूल जाओगे। लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसे लिख सकते हो। तो ओनली फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, रटने पर नहीं जाना है। पॉइंट्स को ध्यान रखना है, हेडिंग्स को ध्यान रखना है, फ्लो चार्ट पे फोकस करना है, डायग्राम बनाने हैं, इन्हीं सभी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, पहला यूनिट आता है आपका इस पेपर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। भाई कंप्यूटर से रिलेटेड आपको पूरी तरीके से इसमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्योंकि टॉपिक है आपका, पहला सिलेबस यही है कि इसमें कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब क्या क्या क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन कंप्यूटर सिस्टम। भाई कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा दीजिए, उसके मीनिंग को समझाइए, उसके कॉन्सेप्ट को समझाइए। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट जो डिफिनेशंस दी गई हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा एक्सप्लेन इट्स बेसिक एलिमेंट्स, तो इसके मूल अवयवों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले सिस्टम होता क्या है अगर हम बात करें, और कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे इसके पार्ट होते हैं, वो सभी के सभी एलिमेंट्स, फैक्टर्स, कंपोनेंट आप इसमें इंक्लूड करोगे। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये सब आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन बट आपको लिखना कैसे ये मैटर करेगा, ठीक। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, इसके अलावा एक्सप्लेन देयर फीचर्स क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो कंप्यूटर के जो विभिन्न प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा इसके प्रमुख लक्षण बताइए। तो टाइप्स में आपके आ जाते हैं कंप्यूटर, तो उनके टाइप्स को अच्छे से पहले फ्लो चार्ट से बता दो कि ये टाइप्स होते हैं। अब हर एक टाइप्स को आप अच्छे से डिटेल में आप एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पूछा गया, तो इससे पहले आप कंप्यूटर की मीनिंग, कॉन्सेप्ट, लॉन्ग आंसर टाइप में पूछे जाएंगे। तो मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन, ये सब पूछो। देखो, अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस तैयार कर ले तो ऑलरेडी वो शॉर्ट आंसर के टाइप्स के लिए तैयार होगा। तो कोशिश करनी है ऐसे प्रश्न जो लॉन्ग आंसर टाइप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अगर आप लॉन्ग में करते हो तो चाहे वो शॉर्ट पूछे चाहे वेरी शॉर्ट पूछे तो ईजिली आप उसको एग्जाम में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है एक्सप्लेन इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस विद एग्जाम्पल। स्पेशली कोई भी एक इनपुट डिवाइस लेकर ही भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, या कोई भी आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल लेके पूछ सकता है, या तीनों पूछ सकता है कि इनपुट, आउटपुट और जो भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। ऑब्वियसली बात है, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में 5 से 6 डिफरेंसेस बेसिस पे आपको यहाँ पे डिफाइन करना है उसको डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ नेटवर्किंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। यहाँ पर अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो नेटवर्किंग आपको जानते ही हो कि यहाँ पे लैन, मैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ये सब आपको
पढ़े ही होगे और ऐसे वर्ड्स तो आप सुने ही होगे, कंप्यूटर ही कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में तो बेसिक नॉलेज सभी को होगी। तो ये सभी टाइप्स ऑफ नेटवर्क पूछे जाते हैं, लैन, मैन एंड वैन। अब भाई इंडिविजुअली पूछ देगा कि भाई अगर मैन की बात करें, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करें, तो ये कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स। तो इंडिविजुअल भी पूछ सकता है, या मर्ज करके भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वेरियस नेटवर्किंग डिवाइस। अब बताओ, नेटवर्किंग डिवाइस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। अब जैसे हब हो गया, स्विच, राउटर, मॉडर्न। अब इंडिविजुअल पूछ लेगा कि मॉडर्न का क्या यूज़ होता है, राउटर का क्या यूज़ होता है। तो चारों चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस। बहुत सारे इंटरनेट एक्सेस के मेथड्स होते हैं। अब भाई कोई अगर मान लो बोले यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करने के विभिन्न तरीकों को समझाइए, ठीक, या पूछ सकता है कि इंटरनेट क्यों ज़रूरी है आज की डेट में, इसके क्या फैक्टर्स हैं या किसके क्या कंपोनेंट है। तो इंटरनेट एक्सेस के भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो वो आपको टाइप्स यहाँ मेथड्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर सर्विसेज विच इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अगर इंटरनेट पे देखो तो कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो आजकल पूरी जो दुनिया है वो इंटरनेट पे ही बेस्ड है। अगर हमारे फ़ोन में नेट नहीं है तो हमारा फ़ोन किसी काम का नहीं है, ठीक है। आप उससे हर चीज़ें, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, सारी चीज़ें क्या हैं, तो पूरी चीज़ें आपकी इंटरनेट के थ्रू चलती है। ये तो हमें सभी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। क्या क्या सर्विसेज, आप इसमें पॉइंट्स के माध्यम से, फैक्टर्स के माध्यम से आप इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन बिजनेस एप्लीकेशन एंड द कंप्यूटर्स एंड बेनिफिट ऑफ कंप्यूटराइजेशन। कि भाई बिजनेस एप्लीकेशंस होता क्या है कंप्यूटर का, इसके अलावा उसके क्या फ़ायदे होते हैं कंप्यूटराइजेशन के, ये आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट लिखना है क्लाउड स्टोरेज और ऑपरेटिंग सिस्टम पे। क्लाउड स्टोरेज की बात करें, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये आपको डिटेल में यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बताने हैं। यूनिट 2 आता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, अभी हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में पूरा आपको जानकारी लेनी है कि कंप्यूटर होते क्या हैं, कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं, इसके अलावा जो इंटरनेट है आज की डेट में, इंटरनेट का क्या यूज़ है या क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन द बिजनेस। कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है और उसका बिजनेस में क्या कार्य है या इसकी क्या भूमिका है, या आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन फंक्शनल एंड द क्रॉस फंक्शनल, ठीक है। फंक्शनल एंड द क्रॉस फंक्शनल में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, या दोनों टर्मिनोलॉजी को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, तो बस इसमें थोड़ा बहुत बेसिक्स पूछा जाता है। थर्ड थर्ड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा पिछले साल का जिसमें टीपीएस पूछा गया है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एक्सटेंडेड फीचर्स। क्योंकि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो सिस्टम है ये इतनी बार पूछा गया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज़्यादा इस पेपर का। ये तो आपको शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा। तो कोशिश आपको ये करनी है कि लॉन्ग आंसर टाइप में ही इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, इसके बारे में पूरी डिटेल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक डेटा। देखो छोटे छोटे जो कंप्यूटर में आप देखते हो कि फुल फॉर्म होते होंगे, तो वही क्वेश्चन आपसे उठा के एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी जो होते हैं जिसके फुल फॉर्म होते हैं, ठीक। अब एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई जिसे हम बोलते हैं, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो इंटरचेंज होते हैं वो क्या होते हैं, उसके आपको फ़ायदे या उसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, मेरिट्स, ये चीज़ें आपको बतानी हैं। तो इसमें देखना, इस पेपर में आपको बहुत सारे फुल फॉर्म बेसिक्स देखने को मिलेंगे जो कि इंडिविजुअल आपसे पूछ लेंगे। व्हाट इज़ एन ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, क्या है जिसे हम OLAP बोलते हैं। तो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या है, इसके अलावा इसको आपको समझाना है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट है और लिख लो, लॉन्ग आंसर टाइप में पूछे जाएंगे। प्रबंधन सूचना प्रणाली जिसे हम बोलते हैं MIS, वो क्या है, इसका उद्देश्य और विशेषता बताना है। तो क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या क्या इसकी विशेषता है, ये चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS बोलते हैं। अब देखो ये सब जो है बेसिक्स हैं। DBMS हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, इसके अलावा DBMS हो गया, DSS हो गया, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, MIS क्या होता है, ये सब चीज़ें, TPS हो गया, ट्रांजैक्शन, ये सब बेसिक्स हैं। इन सब टॉपिक्स को तो आप पढ़ने ही पढ़ने, इनको स्किप नहीं करने हैं, ठीक। और इसको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपको पढ़ने हैं। क्लियर है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है और हाउ डज इट हेल्प मैनेजर्स को, प्रबंधकों को ये कैसे सहायता देती है।
क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम EIS की बात करें और एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। अब देखो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस ज़रूर याद रख लेना है कि EIS क्या होता है और ESS क्या होता है। तो इन दोनों के बीच में अंतर है, क्योंकि हर बार पूछा गया है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ अ एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या है एंड व्हाट आर इट्स ERP के क्या बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। देखो ये 4 यूनिट है, 4 में से अगर आप कोई 2 भी यूनिट पढ़ लेते हो ना तो, लेकिन उस 2 यूनिट को आपको सॉलिड पढ़ते हो ना तो तब आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ें, अब ये नहीं कि हमने चारों यूनिट पढ़ ली, अब 4 में से कोई एक भी यूनिट से क्वेश्चन आ रहा है हम नहीं कर पा रहे, तो चारों जो भी स्टूडेंट लास्ट टाइम पे परेशान रहते हैं कि मैम क्या चीज़ें पढ़ें, तो 4 में से आप कोई भी एक यूनिट उठा के जैसे पहला यूनिट पढ़ लो और तीसरे चौथे में से जो बेसिक्स बार बार रिपीट हुए हैं ठीक उसको पढ़ लो। तो तैयारी ऐसे करो कि भाई देखो ऐसा करो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे बन जाए। शॉर्ट में तो नहीं आता तो आप चीज़ें उसको कुछ भी लिख दोगे, लेकिन जो लॉन्ग आंसर टाइप की तो उसमें बिना लिखे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। यूनिट 3 पे आते हैं तो डेटाबेस एंड सिस्टम डेवलपमेंट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है DBMS। DBMS तो याद रख लेना भाई, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि डिफाइन डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। DBMS की बात करें तो डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की परिभाषा यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है। दूसरा है व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन द सेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। केंद्रीकृत और वितरित डेटाबेस जो प्रणाली है यहाँ पर दी गई है, इसके बीच में अंतर बताना है, इसके बीच में आपको डिफरेंशिएशन बताना है, क्या इसकी मीनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। सूचना प्रणाली की योजना और डिज़ाइन में जो भी शामिल होने वाले जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स की बात करें तो मेथड्स भी पूछ सकता है, इसके क्या बोलते हैं टेक्निक्स भी पूछ सकता है, प्रोसेस भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ें इसमें आपको बताना है। व्हाट इज़ अ सिस्टम फ्लो चार्ट, भाई आपको ड्रॉ एंड एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल, SDLC बोलते हैं। तो जितने भी फुल फॉर्म है आपको कंप्यूटर सिस्टम में वो आपको ज़रूर प्रिपेयर करना, उसकी मीनिंग और कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मॉडर्न सिस्टम डेवलपमेंट मेथड। ठीक, हाउ इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इम्प्लीमेंटेड द प्लान ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। देखो इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को भी मिल सकते हैं। जैसे आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया, आपको एक्सप्लेन करना है, तो बताओ इन्फॉर्मेशन सिस्टम को एक प्लान ऑर्गेनाइजेशन की तरह यहाँ पे कैसे लागू किया जाता है, ये बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन DFD एंड ER डायग्राम। ठीक, ये कम पूछे जाते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ सकते हैं। लास्ट यूनिट पे आते हैं। देखो अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, और 2 बजे आपकी लाइव सेशन है, ठीक है। तो 2 बजे वाली लाइव सेशन में इन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, परेशान नहीं होना। अगर आपको नहीं तैयार है तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने बाकी पेपर्स में आपके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड की है उसी तरह सभी पेपर्स में आपके लिए है। आप यहाँ पे मुझे वोकेशनल पेपर आपका क्या है वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ताकि उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे कंटेंट वीडियोस ताकि अपलोड कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता मेरे पास, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जो भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करें वो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है, ये चीज़ें। वरना हम भी बहुत सारे लाइव सेशन PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बस एक ही लाइव सेशन इसलिए लेती हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो लास्ट यूनिट पे आते हैं आपकी E-कॉमर्स एंड E-बिज़नेस से। तो व्हाट इज़ E-कॉमर्स भाई, E-कॉमर्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉमर्स। एक्सप्लेन डिजिटल मार्केट्स एंड डिजिटल गुड्स। तो E-कॉमर्स क्या है, डिजिटल मार्केट और डिजिटल गुड्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ सभी पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, अब उससे कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान है, तो ठीक है, तो मेरिट्स और डीमेरिट्स यहाँ पर बतानी है, ठीक। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ E-कॉमर्स। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसको हम ज़्यादा स्टार लगा लें वो क्यों। अब इसमें से कोई भी एक E-कॉमर्स अगर B2B B2E B2C B2C का है, कोई भी इंडिविजुअल आपके एग्जाम में पूछ सकता है, या पूछ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोई भी E-कॉमर्स दे देगा टाइप्स, इसके अलावा पूछ देगा कि इसके बारे में इसके यूजेस और ये बताओ। तो सभी जितने भी E-कॉमर्स हैं स्टार लगा लीजिएगा, B2B B2C C2C बहुत बहुत सब ये जितने भी हैं टाइप्स ऑफ वो इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ एम कॉमर्स, तो वो छोड़ दो। ई कॉमर्स विद द बिजनेस मॉडल्स क्या है, ठीक। ई पेमेंट सिस्टम क्या है, एक्सप्लेन टाइप, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में पूछ सकते हैं कि ई पेमेंट सिस्टम क्या है, उसके टाइप्स आपको बताने हैं। डिजिटल सिग्नेचर क्या है, व्हाट इज़ द डिजिटल सिग्नेचर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड बेनिफिट्स। भाई डिजिटल सिग्नेचर है क्या, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसका काम क्या है, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन सिक्योरिटी इशूज़ इन ई कॉमर्स, सिक्योरिटी इशूज़ क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स क्या है, ठीक। और शॉर्ट नोट्स ऑन ई वॉलेट्स एंड दी ऑनलाइन बैंकिंग। अब भाई ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। ओके, चले, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। और कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।